जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, श्री वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। हिंदू सनातन धर्म में हम हवन करते हैं, तो हवन करते समय स्वाहा और स्वधा इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हवन करते हैं, जो देवी देवताओं का हवन होता है उसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब पितरों के निमित्त हवन किया जाता है, पितृ देवता के निमित्त हवन किया जाता है, तो स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये दोनों शब्द के बारे में बहुत से मनुष्यों को नहीं मालूम कि हमें स्वाहा शब्द कब बोलना है और स्वधा शब्द क्यों बोलना है, और वास्तव में स्वाहा है क्या और स्वधा भी क्या है, ये ज्ञान नहीं है। मुझे ज्ञान बांटने के लिए नियुक्त किया गया है, तो मैं ज्ञान आपको बांट रहा हूं। अब ज्ञान आपको लेना है या नहीं लेना है, यह आपके आचार विचार व्यवहार पर निर्भर करता है। ले लेंगे तो कुछ न कुछ तो फायदा अवश्य होगा, और यदि आप ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं तो उसका कोई फायदा आपको जीवन में नहीं मिल सकता। फिर भगवान ही मालिक है आपके बारे में। तो ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, वेदों में भी बताया गया है। इसलिए हम शास्त्र की बात करेंगे। तो स्वाहा और स्वधा शब्द में क्या अंतर है? प्रत्येक हिंदू सनातनी को इसका ज्ञान होना चाहिए। जब हम किसी देवी देवता का हवन करते हैं या यज्ञ करते हैं, तो आहुति के समय स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब हम पितरों से संबंधित कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो सदा शब्द का उच्चारण करते हैं। अब वास्तव में स्वाहा और स्वधा है कौन, और आहुति के समय पे, विशेष तौर से यज्ञ के समय पे ही इनका नाम क्यों लिया जाता है? सिर्फ आपने तो देख लिया कि साहब परंपरा है, इसलिए हम ये नाम लेते रहते हैं, परंतु क्यों लेते हैं इसके बारे में कभी आपने विचार नहीं किया। तो आते हैं, हम आपको बताते हैं कि स्वाहा और स्वधा शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। स्वाहा शब्द का यदि संस्कृत में संधि विच्छेद करते हैं तो स्वाहा, तो किसी के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सु यानी अच्छा, ऐसा माना जाता है। उपसर्ग है, सुंदर है, ठीक प्रकार से है, उसे सु बोलते हैं, सुविचार। और स्वाहा, आहा, इसका अर्थ होता है किसी को बुलाना,
अब यदि हम इसका पूरा करते हैं तो यज्ञ करते समय उद्देश्य तथा आदर पूर्वक किसी देवता को आमंत्रित करना, उचित रीति से आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और शिव पुराण की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की बहुत सारी कन्याएं थी। उनमें से एक पुत्री का विवाह उन्होंने अग्नि देवता के साथ किया। उसका नाम स्वाहा था और अग्नि अपनी पत्नी स्वाहा द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो अग्नि में जब भी कोई चीज डाली जाए तो स्वाहा शब्द का प्रयोग करना ही करना चाहिए। इसीलिए देवताओं को आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो दक्ष ने अपनी एक अन्य पुत्री जिसका नाम स्वधा था, उसका विवाह पितरों के साथ किया गया। अतः पितृ अपनी पत्नी स्वधा द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए पितरों को आहुति देने के लिए स्वाहा के स्थान पर स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। अब हम पुराणों में आते हैं यदि, तो श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों को यज्ञों की हवि देवताओं तक नहीं पहुंचती थी। यानी ब्राह्मण लोग जो हवन करते थे और क्षत्रिय लोग जो हवन करवाते थे, उनकी जो हविष्य थी यानी यज्ञ के माध्यम से जो पावर जाती थी वह देवताओं तक नहीं पहुंचती थी। तो वह सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा उनके साथ श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण ने उन्हें प्रकृति की पूजा के लिए कहा। प्रकृति यानी मां भगवती, उनकी पूजा के लिए कहा। प्रकृति की पूजा के समय पे प्रकृति की कला ने प्रकट होकर के उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने वर स्वरूप सदैव हवि प्राप्त करते रहने की इच्छा प्रकट की। जो प्रकृति की कला प्रकट हुई थी, उन्होंने देवताओं को हविष्य मिलने के लिए आश्वस्त किया और वह स्वयं कृष्ण की आराधिका थी। प्रकृति की उस कला से कृष्ण ने कहा कि वह अग्नि की पत्नी स्वाहा होगी। उसी के माध्यम से देवता तृप्त हो जाएंगे। अग्नि ने वहां उपस्थित होकर उसका पारी ग्रहण किया यानी विवाह किया। स्वाहा के गर्भ से पावक, पवमान तथा शुचि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों से 45 प्रकार की अग्नि प्रकट हुई। वे ही पिता तथा पितामह सहित 49 अग्नि कहलाते हैं। ये तो हो गई बात श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, देवी स्वधा का ध्यान, स्तवन ये सब वेदों में वर्णित है। अतः तुम्हें उनका ध्यान करना चाहिए और यह सबके लिए मान्य है। शरत काल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में
अथवा श्राद्ध के दिन में जो मनुष्य यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करता है, उसके 50 श्राद्ध करता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता है। यह कटु सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है और यह हमेशा तरुण अवस्था से संपन्न रहती है। पितरों और देवताओं के लिए हमेशा पूजनीय है। ये ही देवी ही, स्वधा नाम की देवी ही श्राद्धों का फल प्रदान करती है। इसलिए इनकी उपासना करना चाहिए और शालिग्राम की शिला अथवा मंगल कलश पर इनका आह्वान करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में। उसके बाद में मूल मंत्र से षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण के द्वारा इनकी पूजा स्तुति करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नानी समझा जाता है। मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, वाजपेयी यज्ञ का फल का प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को स्वधा शब्द बारंबार उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का पाठ करता है, श्रवण करता है, वह 100 श्राद्धों का फल पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। और जो मनुष्य स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पे पाठ करता है, उसे विनीत, पतिव्रता और प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि स्वधा देवी पितरों के लिए प्राण तुल्य है और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी है। ओम नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा, ये सब इन्हीं के ही नाम हैं। चारों वेदों द्वारा 6 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। स्वधा देवी की बड़ी महिमा है। इसलिए ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया स्वधा देवी का स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। और जो पुरुष भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थ में स्नान कर लिया है, उसका फल प्राप्त होता है और वेदों के पाठ का फल भी प्राप्त होता है। अग्नि में जो आहुति दी जाएगी, चाहे किसी के लिए भी हो, स्वाहा ही बोला जाता है। पर अग्नि के बाहर पितरों को स्वधा बोला जाता है। स्वधा का करके आह्वान पितरों की होती है भूख शांत। ब्रह्मा की मानस पुत्री स्वधा की कथा।
स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा स्तोत्रम पाठ के अनुसार स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वपित्तम शांति 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 इस प्रकार बोला जाता है। और पितृगण से प्रार्थना की जाती है कि हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य है, हाँ मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूं। आप तो तृप्त हो जाए। मैं दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाकर आपको नमन करता हूं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त महापुराण के प्रकृति खंड में ब्रह्माकृत स्वधा स्तोत्र का पाठ मनुष्यों को करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में, जिससे आपके पापों का नाश हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्वाहा शब्द जो है अग्नि के माध्यम से देवी देवताओं को जो भोजन पहुंचाया जाता है उस समय पे स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अग्नि के बाहर पितरों को जो भोजन पहुंचाया जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे, बहते पानी के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, कुएं बावड़ी के किनारे, वट वृक्ष के नीचे, उस समय जो अन्न छोड़ा जाता है उस समय स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां पर अग्नि आ जाएगी वहां पर अग्नि के माध्यम से चाहे पितरों तक भी हविष्य पहुंचाना रही तो स्वधा देवी ही यह हवि पहुंचाने का कार्य करती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि पितरों से संबंधित, पितृदोष से संबंधित, प्रेत दोष से संबंधित, कालसर्प दोष से संबंधित, नाग दोष से संबंधित आपकी यदि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके आप और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। स्वधा स्वधा स्वधा। ओम शांति 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 ही।